नमस्ते। आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ। और दिवाली के दिन हम सब अपने भीतर से रोशन हो, हमारे चेहरे पे एक नई रौनक आए और हमारे मुंह से मीठे मीठे शब्दों की वर्षा होती रहे, हम हमेशा खुशखुशाल रहे। इसी सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा विचार हमें आया कि दिवाली के दिन तो हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, जिसको हम हिंदी में भेंट भी कहते हैं कि हमने दिवाली की भेंट दी। अब ये जो भेंट शब्द है वो गुजराती और मराठी में उसके कुछ और भी अर्थ है। तो मराठी में और गुजराती में एक अर्थ है बख्शिश के अलावा, वो है मुलाकात करना, नजराना, दर्शन। आप रास्ते में कहीं पे जा रहे हो तो आपको कोई मिल जाता है तो उसको भी हम कहते हैं कि भेंट, कि हमारी भेंट हो गई। शायद हिंदी में भी वैसे ही कुछ कहते हैं, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। तो आज हम किससे मुलाकात करना चाहेंगे? तो चलो आज मुलाकात करते हैं हमारे भीतर जो प्रकाश बैठा हुआ है, हमारे भीतर जो भी सारे अंग अवयव है उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भी एक अर्थ निकल के आता है भेंट शब्द का गुजराती में, वो है आलिंगन देना या भेंट जाना, गले लगाना। तो आओ आज हम हमारे अंदर के जो 8 अंग अवयव है उनसे मुलाकात करते हैं और उनको अच्छे से गले लगाते हैं। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा दिवाली का तोहफा रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और प्रमुख, हमारा शरीर। तो हमारे पास ये स्वयं शक्ति अंतर्दृष्टि कार्ड्स है, जिसके माध्यम से हम हमारे भीतर के इन तत्वों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ कार्ड्स है, मैं एक कार्ड का चयन करता हूँ और ये कार्ड आया है शारीरिक में स्वस्थ शरीर। और इसके अंदर जो दिशा निर्देश है, एक बात जिसके ऊपर आप कार्य कर सकते हो, वो है अपने शरीर के सभी अंगों का उनकी पूरी क्षमता और चलन तक उपयोग करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। शरीर में जोश बनाए रखने के लिए अपनी सहज लय में गहरी सांसें लें। तो अपनी सहज लय में अपनी गहरी सांसों के साथ अपने शरीर के सारे अंग अवयवों का उनकी पूरी क्षमता तक और हमेशा चलन करते रहे। हम कई बार बस बैठे रहते हैं, कई बार कई सारे अंग अवयवों का उपयोग ही नहीं करते, उनका चलन ही नहीं करते हैं। तो आइए आज के दिन थोड़ा और ध्यान दें, सहजता से अपने ही लय में गहरी सांसों के साथ अपने अंग अवयवों का करें। तो आने वाला साल और आने वाले दिन हमारे और स्वस्थ शरीर के साथ बहुत सुंदर होते जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एक कार्ड निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं, जो है हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा आनंद भी लेते हैं। जब हम इंद्रियों को सिर्फ आनंद लेने में और वो विकृत आनंद लेने में सीमित कर देते हैं तो जीवन जो है नर्क समान हो जाता है। तो वैसे नरक चतुर्दशी कल ही गई है, आज भी अभी भी चल रही है, दिवाली 3 बजे के बाद शुरू होने वाली है। तो देखते हैं कि हम इंद्रियों का सच में सात्विक से भी ऊपर बढ़ के ऐसा आनंद कैसे ले कि कुछ भी हो रहा हो पर इंद्रिय हमेशा आनंद में है, वो अपने सुख में है। तो एक कार्ड उसका भी निकालते हैं और इसके माध्यम से हम पूर्ण जीवन का आनंद ले पाए। तो इसलिए हम अलग अलग कार्ड निकाल रहे हैं, एक कार्ड निकालने की जगह पे तो 8 अंग अवयवों का एक एक कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ऊपर से मैं निकालता हूँ, ओह, और एक कार्ड आया है जिसका है रुचिकर कार्य का आनंद उठाना। किसी रुचिकर कार्य या शौक का जी भर कर आनंद ले। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो, बागबानी अच्छा लगता हो, गाना गाना अच्छा लगता हो, चित्रकारी करना अच्छा लगता हो, लोगों से बातें करना अच्छा लगता हो, या खाना बनाना अच्छा लगता हो, या कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता हो, या वीडियो बनाना अच्छा लगता हो, पता नहीं आपको क्या अच्छा लगता है, आपका रुचि का कार्य क्या है, या आप जो भी कार्य करें उसमें अपनी रुचि लेकर आए और उसका भरपूर आनंद उठाए। क्या बढ़िया तोहफा रहेगा खुद को देने के लिए
और जब हम खुश हो जाएँगे, हम आनंद में रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे परिवार में, आस-पास में भी वो खुशी बँटेगी, उनको भी वो महसूस होगी। तो ये फिर एक ऊर्जा का आदान-प्रदान चलता रहेगा और एक सक्रिय शक्ति का विकास होगा। तो हमारे भीतर छुपी हुई जो सक्रिय शक्ति है, उसके साथ अभी जुड़ते हैं, उसको मिलते हैं, उसको गले लगाते हैं और सक्रिय शक्तियों का जो कार्य निकल के आ रहा है, वो है सफलता प्रेरित। अपने आसपास निराशा को ना आने दें। जीवन और कार्य में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएँ। सच में इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, मुझे सफल होना है, निराशा आस-पास नहीं आनी चाहिए। विजय होना है हमेशा, विजयी भव। तो आज के दिन का शायद प्रभु जी से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, गॉड से जो आशीर्वाद आ रहा है कि विजयी भव। हमेशा याद करो, ये आशीर्वाद आपके साथ है, आपके पूर्वजों का, आपके परिवार का, बड़ों का, भगवान का, कि हमेशा विजयी भव। जो भी कार्य आपने सोचा हो, तो आप आज रुचिकर कार्य ले लीजिए, अपने शरीर के अंग अवयवों का भरपूर अच्छे से पूरी क्षमता में चलन करें, गहरी सांसें लेते रहे और साथ-साथ अपनों के साथ-साथ दूसरों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो भावात्मक देखभाल अपनी खुद की भी और दूसरों की भी अ, हम करते रहते हैं। तो भावनाओं से जुड़ा हुआ जीवन है, हम भावना से प्रेरित होते हैं, हम अपने विचारों से कम प्रेरित होते हैं। जब तक उसमें भावनाएँ नहीं मिल जाती, तो हम जीवन में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, सफलता हमें इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। अ, और आज का जो भेंट है, कार्ड के माध्यम से भावात्मक देखभाल में, वो है करुणा। और जो दिशा निर्देश है, जो संदेश है उसके साथ जिसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, वो है प्रेम और समझदारी के साथ स्वयं और दूसरों के गुण, अवगुण, खुशियाँ और कठिनाइयों के साथ रहे। अपने आसपास के दुखों को कम करने और सुखों को बढ़ाने में सहायता करें। तो चलो मिलके देखते हैं कि हम आसपास के दुखों को कैसे कम करने में और सुखों को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रेम और समझदारी अपने लिए और दूसरों के लिए, कि जो भी हमारे गुण अवगुण हैं हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और समझदारी के साथ में मिलके हम ऐसे प्रयास करते हैं जिससे जो अवगुण है, जो कठिनाइयाँ हैं, वो दूर हो जाए और हर जगह पे गुण ही गुण, दिव्यता ही दिव्यता, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो ये रहा चौथा कार्ड, करुणा। तो हमने आधा भाग पूर्ण कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा मन, जो हमारा दिमाग है, वो आ जाता है और इसके साथ हम आयोजन कर सकते हैं, नए प्रयोजन बना सकते हैं, हम तर्क लगा सकते हैं कि यार ये कैसे करेंगे ये सब, ये तो बोलने में, भावों में बह जाना भी नहीं है हमें ना। तो आइए हमारे तर्क संगत मन से जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसे भेंट करते हैं और तर्क संगत मन से जो कार्य निकल के आ रहा है वो है व्यवस्थित और आयोजित। तो ये सारा काम हम एक व्यवस्था के साथ, आयोजन के साथ करेंगे, हड़बड़ी में ना करें, पूरी व्यवस्था के साथ। तो जो दिशा निर्देश है वो कुछ इस प्रकार है। अपने काम या कोई गतिविधियाँ, अपने काम या कोई गतिविधि को कुशलता से पूरा करने के लिए एक तर्कसंगत, व्यवस्थित, यथाक्रम योजना या प्रक्रिया को अच्छे से समझें और फिर उसका पालन करें। तो आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं या कुछ नए कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, जो भी गतिविधि आप करने वाले हैं, उसको एकदम तर्कसंगत, व्यवस्थित तरीके से, जो क्रम में जैसे बनता हो वैसे उसकी हम बात करें और उस दिशा निर्देशों के हिसाब से उस प्रक्रिया का हम पूरी तरह से पालन करें। अभी ये बहुत सुंदर विचार है हमारे पास, हम इनके साथ बैठ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको अपने अंदर लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक स्थिरता देते हुए एक कल्पना करती है कि दिखेगा कैसे, कैसे रहेगा, किस आधार पे हम उसके साथ, इस सब चीज़ों के साथ और अच्छे से मुलाकात कर पाएंगे और उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम मिलते हैं हमारे रचनात्मक मन से और उसको
तो ये जो भी हम कार्य करने जाए, गतिविधियाँ करेंगे, उसको कोई एक सिद्धांत के साथ जुड़ना, उसको केंद्र में रख के हमें ये करेंगे, तो और लाभ होगा। तो यहाँ पे जो दिशा निर्देश है, सिद्धांतों पर जीवन, सिद्धांतों पर केंद्रित जीवन। आपका जीवन और कार्य किस तरह से ज़्यादा आपके मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर उसे हो सके उसकी कल्पना करना। जैसे कि एक सिद्धांत हो गया कि आसपास के दुखों को कम करना, सुखों को बढ़ाने के लिए सहायता करना। ये हमारा मूल्य है, हम चाहेंगे वो, तो उसकी हम कल्पना करें कि कैसा लिखेगा, मेरे कार्य में वो कैसे परिणित होगा, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ उसके बारे में, उसकी कल्पना करनी है। तो ठहरते हैं थोड़ा-सा 30 सेकंड के लिए, गहरी साँसें लीजिए, साँस बाहर पहले, साँस अंदर, और इन गहरी सांसों के साथ अंदर उतरते हुए अपने जीवन की कल्पना करें, कैसा कौन सा सिद्धांत मेरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, इंद्रियों का आनंद उठाने में मेरी जो भी रुचि है उसको बढ़ाने में क्या सहायता मिल सकती है। ये जो सक्रिय शक्ति है उसमें कैसे जीवन में हमेशा मैं सफलता पूर्वक करुणा के सिद्धांत पर व्यवस्थित और आयोजित रूप से एक सिद्धांतों पर केंद्रित जीवन जी पाऊं। ये जो हमने किया अभी, ये हमारे संगठित करने वाला मन, ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न रूप है कि हम करुणा तो चाहते हैं, पर इतनी भी करुणा ना दिखा दे हमारे शरीर पर कि हम चलना ही बंद कर दें। क्या हम अपने ही रुचिकर आनंदों में इतने व्यस्त हो गए कि दूसरों के ऊपर ध्यान ना रहा, या सफलता हमारे ऊपर हावी हो गई। तो ये सारे अलग अलग सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन के, उसको आयोजन करते हुए हमें उनको संगठित भी करना इतना ही ज़रूरी है। तो एक कार्ड संगठित करने वाला जो हमारा मन है, जो हमारा एक पूर्ण मन है, वहाँ से निकालते हैं। और इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा मदद करेगा, जो कार्ड निकल के आया है, वो है पुनरावर्तित नमूनों को पहचानें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतिहास अपने आप दोहराता रहता है, पर क्या हम चाहते हैं वही इतिहास जो घटना घटित होती रही है हमारे साथ, हम जिस प्रकार से जीवन जीते आए वही उसी प्रकार से इतिहास घटित होते रहे? हम शायद फट से कुछ ऐसा बोल दे रहे हो या कुछ ऐसे कार्य में चले जा रहे हो, तो स्वयं और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों के अंतर्निहित मूलभूत संरचनाओं या लय या छोटे आवर्ती मतलब कि पैटर्न को पहचाने। ऐसी कुछ पैटर्न्स बन जाती है, आवर्तन बन जाते हैं, लय बन जाते हैं, क्या ऐसे ही घटित होता रहता है ना। 3 दिन हम कुछ काम करते हैं, चौथे दिन हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमें वो देखना है कि ऐसी क्या घटनाएं हैं जो अंदर होती रहती है, और उसके साथ हमें जुड़ेंगे तो हमारा जीवन और सुंदर बेहतरीन हो जाएगा। और इससे सुंदर तोहफ़ा हम क्या दे सकते हैं। और अंत में आखिर में जो हमारे सबसे भीतर है, जो प्रकाशमान है, जो स्वयं प्रकाश है, उसके साथ जुड़ते हैं, जिसको हम गहरा अस्तित्व कह सकते हैं। तो गहरा अस्तित्व के साथ जुड़ने के लिए अपने ध्यान अपने सांसों पर ले आए, और जो कार्ड निकल के आ रहा है, मन में शांति, अपने ध्यान को अपने सक्रिय विचारों से ऊपर अपने मन के शांत हिस्से पर केंद्रित करें, वहाँ प्रतीक्षा करें और सुने अपने आप आ रही कोई अंतर्ज्ञान
या अंतर्दृष्टि को। तो हम 2 मिनट आज अभी साथ में ध्यान करते हैं। चलो, दिवाली का शुभ दिन है। जैसे भगवान महावीर ने आज के दिन अंतर्ज्ञान प्राप्त किया था और सभी में बांटा था। आज उनका महानिर्वाण दिवस भी है। तो कहीं पे मैंने सुना था या पढ़ा था, ओशो रजनीश जी ने या किसी और ने, अभी मुझे एकदम याद नहीं है, आई थिंक ओशो रजनीश जी थे, उन्होंने कहा कि उनको महावीर क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी जो सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, योगी जन है, वो ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन या तो उन्हें अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ या मोक्ष प्राप्त हुआ या साक्षात्कार हुआ। ज़्यादातर वो पूर्णिमा, एकादशी ऐसे शुभ दिन जिसको हम मानते हैं, और अमावस्या एक ऐसा दिन है जिसको हम इतना शुभ नहीं मानते, जबकि ऐसा शुभ अशुभ कुछ होता नहीं है। तो इनके विपरीत जाके इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, जिनेंद्रिय ना जितेंद्र जो होते हैं, उनसे भी परे ऊपर उठते हुए आज के दिन का परिनिर्वाण हुआ। तो इसलिए वो महावीर है कि जो अंधकार से बढ़ते हुए, अंधकार को मिटाते हुए और प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हुए जिन्होंने काम किया, वो है महावीर। तो आज महावीर परिनिर्वाण दिवस भी, उसकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोग आज महावीर भगवान के पास इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना आखिरी ज्ञान लोगों में जाने से पहले दिया। तो ये आखिरी ज्ञान को रिसीव करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमें हमारा मन को शांत करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो आसपास, आज मैं क्या करूँगी, क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, किसको मिलने जाओगी, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, ये सारे जो विचार है उससे दूर होते हुए, मन को शांत करते हुए हमें परे जाना होगा। और जो ज्ञान आ रहा है, भीतर से जो प्रकाश आ रहा है, ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए मन में शांति लेके आते हैं। तो चलो 2 मिनट के लिए मन में शांति लाते हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, जो भी विचार आए उससे हटते हुए, मौन और शांति की ओर बढ़ते हुए, जो हमारे अंदर ही है उससे मुलाकात करनी। वो शांति हमारे अंदर ही है, उसको अपने गले लगाना है। इसी के साथ और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, हम जिस तरह से आज रात को बाहर दिए लगाएंगे, लाइट जलाएंगे, हमारे अंदर के दिए के साथ भी मुलाकात करते रहे, भेंट करते रहे
और जीवन की असीम भेंट जो है उसको प्राप्त करे, उसको अपने गले लगा ले। धन्यवाद। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इति शुभम।